हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिटी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। इसमें भारतीय संघ के हमारी जो अनुसूचियाँ जो गिवन हैं भारतीय संविधान में वो 12 हैं। इसमें भारतीय संघ के घटकों राज्यों जो इस समय राज्य हमारे 28 एवं संघ शासित प्रदेश जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले हमारे 7 थे लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया है। तो इस समय 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं जैसे IPS ऑफिसर, ISA, UPSC और भी बड़े अफसर होते हैं, CBI, जो भी उच्च लेवल पर तैनात है उनके वेतन कितना देना है, उनको भत्ता कितना देना है, उनका पेंशन और सभी का वर्णन किया गया है इसमें। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का ब्यौरा दिया हुआ है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार की अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित नई जनजाति के प्रशासन आदि नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेख किया है। SC और ST है, उनको कितना आरक्षण देना है, कितना नहीं देना, उनको लेकर इसमें सारा नियंत्रण के सारे लॉज दिए हुए हैं। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान दिए हुए हैं। जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य, उनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विवरण दिया हुआ है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में दिया गया है कि शक्तियाँ केंद्र के हाथ में कितनी हैं, राज्य के हाथ में कितनी हैं। ये 3 भागों में बांटा है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 97 सब्जेक्ट थे परंतु वर्तमान में हमारे 99 सब्जेक्ट है। जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, जैसे डिफेंस को लेके कोई एक्शन करना है, जैसे अभी चीन ने हमारे इंडिया पे जो लेक थी उस पर कब्जा कर लिया था। लेक के मतलब लेक पर नहीं किया था, उसके आसपास के एरिया पे। तब हमारे देश के रक्षा मामलों में तब उस चीन को हटाने के लिए आगे कार्रवाई की गई। तो ये भी केंद्र के हाथ में है। विदेश मामले होते हैं, विदेश मंत्री है कि दूसरे देशों से बात करना, रक्षा को लेकर सारे चीज़ें करना, रूल्स और हमें व्यापार वगैरह संबंधित सब नीतियाँ, बैठक, ये सभी केंद्र के हाथ में होते हैं। मुद्रा, जैसे अभी मुद्रा का थोड़ा टाइम पहले मुद्रा 2000 के नोट चले थे, 500 का, 200, 50, 100 ये और 20 का कॉइन चलाया, तो ये सब केंद्र के हाथ में है। रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीज़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, डाकतार, टेलीफोन, डाकघर, जनगणना, नगर निगम, समाचार पत्र के क्रय विक्रय और विज्ञापनों पर कर आदि। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली को राज्य सरकार भी चलाती है, लेकिन जो राज्य सरकार के हाथ से निकल जाती है कोई बात, तब केंद्र सरकार, जैसे कोरोना था अभी थोड़े टाइम पहले मार्च अप्रैल में जब कोरोना ज़्यादा ही फैल गया था, तो राज्य सरकार के हाथ से सब चीज़ें निकल गई थी। उस समय दवाइयाँ वगैरह और हॉस्पिटल नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तब केंद्र के हाथ में आके तब केंद्र ने सपोर्ट करके तब चीज़ों को प्लांट वगैरह से ऑक्सीजन सप्लाई कराए। तो ये केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग होता है। और दिल्ली हमारे केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें केंद्र की और राज्य की दोनों की चलती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 62 विषय हैं। कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, शव अंतिम गृह,
कब्रिस्तान, बाजार, मेले, कृषि, आयकर, पृथ्वी कर, भवन कर, भूमि आदि। समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, सब्जेक्ट, यानी दंड विधि, विवाह विच्छेद, वन, शिक्षा विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, विद्युत बाट आदि माप, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर आता है। 8वीं अनुसूची। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में सिंधी, 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये हमारी 22 भाषाएं, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये हमारी 22 भाषाएं। हिंदी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन ये हमारी 22 भाषाएं हैं। हिंदी हमारी एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, क्योंकि ये हिंदी सब पूरे देश में अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। तो और इसका अभी तक कोई भी लीगल तौर पर नहीं माना गया है हिंदी भाषा को। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के शामिल सभी विषयों की उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है, यानी कि कोई भी इलीगल काम होता है या कोई भी संपत्ति अधिग्रहण संपत्ति ले लेता है तो उसके अगेंस्ट न्यायालय में अर्जी दाखिल किया जाता है, यानी कि हमारी संपत्ति को कोई नहीं ले सकता। पहले ताकि संपत्ति पर हम किसी का भी अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से इलीगल है। अब लीगली तौर पर हम किसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, यानी कोई भी किसी भी उसमें दल बदल कर सकता है। कहीं भी अपना आने जाने में, जैसे नेता हो गए वो किसी बीजेपी में आए तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं, वो कहीं भी दल बदल किया जा सकता है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे, यानी कि जो पंचायती राज है, गाँव में पंचायती राजों की स्थापना की गई और हर पंचायत में ग्राम सभा और ग्राम परिषद और इनकी स्थापना की गई और पंचायतों का गठन किया गया, जिससे हर गाँव में तरक्की हो सके। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषयों को दिया गया है, यानी कि एमसीडी। हर स्टेट में अपनी अपनी एमसीडी है, उसके आधार पर ही कार्य करना। जैसे दिल्ली में दिल्ली नगर निगम है एमसीडी, तो उसके आधार पर इसे गली का, नाली का और बीमारियों का, जैसे इंजेक्शन लगवाने होते हैं, और गली साफ़ सफाई का, नालियों का। अब कोरोना वायरस फैल रहा था, उसके लिए इस सैनिटाइज़र का जो सैनिटाइजेशन करना, ये सब एमसीडी के अंडर में ही आता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये सीटेट पेपर 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।